जनपद रामपुर की जो अभी अद्यतन स्थिति है उसके अनुसार हमारे 11 रोगी अभी भी ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। शेष हमारे 13 रोगी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और उनमें से कुछ को एहतियातन अभी रखा गया है, पर उनको डिस्चार्ज की कैटेगरी में हम डाल चुके हैं। टोटल 13 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, 11 लोग अभी भी पॉजिटिव हैं। इन 11 लोगों में 7 लोगों की फर्स्ट रिपीट सैंपल नेगेटिव आ चुकी है और दूसरी सैंपल उनकी भेजी जा चुकी है। शेष जो 4 लोग हैं उनकी भी सैंपल भेजी गई है और अगर आगे उसमें जैसी होती है वैसी प्रगति होगी। और पिछले कई दिनों से कोई भी पॉजिटिव केस नहीं निकला है। उत्तर प्रदेश रामपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के रामपुर निवासियों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि 1 मई 2020 को जांच के लिए भेजे गए 89 सैंपलों में से 88 सैंपलों की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। जांच में ये सभी सैंपल कोरोना नेगेटिव पाए गए हैं। इनमें पूर्व में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे 2 व्यक्तियों का दूसरा रिपीट सैंपल भी कोरोना नेगेटिव पाया गया है। इन्हें प्रोटोकॉल के अनुसार डिस्चार्ज किया जाएगा। इस प्रकार जनपद में सक्रिय कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 9 रह गई है और ठीक हुए रोगियों की संख्या अब 15 हो चुकी है। वहीं दूसरी बड़ी खबर रामपुर से है कि रामपुर की पब्लिक को जो असमंजस है कि रामपुर में क्या खुलेगा और क्या नहीं, तो आपको बता दें कि रामपुर जिलाधिकारी अनंजय कुमार सिंह ने साफ कर दिया है कि रामपुर में क्या खुलेगा और क्या नहीं। रामपुर जिलाधिकारी और शासन आदेश अनुसार लॉकडाउन में जो छूट दी गई है और जो शर्तें लागू हैं वो रामपुर जिलाधिकारी ने साफ कर दी हैं। शासन के द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप जनपद में कई सारी आवश्यकता की वस्तुएं जो रेड जोन के अंतर्गत अनुमन्य हैं उनकी इजाज़त दी गई है खोलने की, लेकिन उस पर शर्तें और प्रतिबंध भी हैं। विशेष रूप से लोगों की आवश्यकता को देखते हुए 24 घंटे मेडिकल स्टोर खोले गए हैं और लेकिन उस पर शर्त ये है कि किसी भी ज़्यादातर सिर्फ होम डिलीवरी ही कराई जाएगी और अभी हमारा जो होम डिलीवरी पे ही है। और अगर बहुत आवश्यकता पड़ी तो किसी भी दशा में वहाँ पर 2 से ज़्यादा व्यक्ति पर्याप्त फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ और फेस कवर मास्क के साथ अगर नहीं हुए तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसी के साथ किराना की दुकानों को भी प्रातः 9 बजे से शाम के 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। किराना की दुकानें पहले भी खुली थी लेकिन केवल होम डिलीवरी हो रही थी और अब भी होम डिलीवरी ही की जाएगी, लेकिन बहुत आवश्यकता की दशा में कोई अगर आता भी है तो वही कंडीशन उसके साथ होगा। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जितने हैं उनके लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग के लिए हमने इजाज़त दी हुई है। किताबें और स्टेशनरी, क्योंकि इस समय जो बच्चे घर पे हैं उनको उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। आईटी और हार्डवेयर की रिपेयरिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग बोल रहे थे तो उसके लिए भी की गई है। इंटरनेट सर्विस पहले से भी चल रहा है, अभी हमने उसका दायरा थोड़ा सा बढ़ाया है। भवन निर्माण या निर्माण संबंधी जितने मटेरियल हैं उनकी भी दुकानें खुली हैं, लेकिन इसके साथ शर्तें ये हैं कि कंजस्टेड एरियाज़ में ये दुकानें नहीं खुलेंगी और इनको खोलने से पहले संबंधित उपजिलाधिकारी की अनुमति जरूर प्राप्त करनी होगी। बाकी सारी शर्तें इनके ऊपर लागू हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उपजिलाधिकारी की अनुमति की आवश्यकता तो नहीं होगी, लेकिन बाकी सारी शर्तें लागू होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक दुकानें, चूँकि एकल दुकानें होती हैं इसलिए उनको खोलने की इजाज़त दी गई है। इसके साथ ही निर्माण से या किसी उत्पादन से संबंधित जितनी फैक्ट्रीज़ हैं जो प्रतिबंधित की श्रेणी में नहीं आते उन सारी फैक्ट्रियों को भी अनुमति के साथ खोलने के लिए बोल दिया गया है और ख़ासतौर से खुले एरियाज़ में सभी चल रहे हैं। मनरेगा के सभी कार्य चल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित जितनी भी शासन के द्वारा प्रतिबंधित आइटम्स हैं उनके अलावा बाकी सारी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन इसके साथ ही तय कर दिया गया है कि किसी भी दशा में लॉकडाउन अगर उल्लंघन होगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा तो बहुत सख्त कार्रवाई इसके ऊपर की जाएगी। और इसका तात्पर्य ये नहीं होगा कि लोग भीड़ की शक्ल में बाहर निकल आएंगे। गैर ज़रूरी अगर कोई टहलता हुआ पाया जाएगा तो पूर्व की भांति ही कार्रवाई होगी। और इन सारे मामलों में ज़्यादा जोर होम डिलीवरी पे दी जा रही है और हम होम डिलीवरी पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे।
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में मंगलवार को कोरोना के 10 पॉजिटिव नए मरीज मिले हैं। इन पॉजिटिव मरीजों को जिला प्रशासन ने पहले से बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में रखा है। इन 10 नए कोरोना पॉजिटिव मामले को लेकर जिले में अब इन संक्रमितों की संख्या 12 हो गई है। सिद्धार्थनगर जिले में कोरोना के पैर पसारने से लोगों में खासी दहशत का माहौल है। आपको बताते चलें कि 30 अप्रैल तक इस जनपद में कोरोना का एक भी केस जिले में नहीं था। 1 मई को 2 पॉजिटिव केस जिले के बासी और नौगढ़ में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर से मिले। दोनों युवक प्रवासी मजदूर थे और मुंबई और कौशाम्बी से आए थे। इनके पॉजिटिव आने के बाद दोनों क्वारंटीन सेंटरों में मौजूद 180 लोगों का सैंपल जांच के लिए लिया गया था, जिसमें 10 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। सभी को बर्डपुर सीएचसी में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कर दिया गया है। ज़िले में मुंबई व अन्य प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों का घर लौटना जारी है, इसलिए आने वाले दिनों में यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों के और बढ़ने की आशंका बनी हुई है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते हुए सिद्धार्थनगर डीएम दीपक मीणा व एसपी विजय ढुल ने कोरोना वायरस मरीजों व लॉकडाउन को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बर्डपुर में किया दौरा। डॉक्टरों से लिया तैयारियों का जायजा। पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और क्या क्या व्यवस्था की जा रही है इसको लेकर? जिले में अभी तक 2 थे, उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जहां वो क्वारंटीन किए गए थे वहीं से 10 और पॉजिटिव आए हैं। अभी 44 की रिपोर्ट पेंडिंग है, 12 हो गई। अभी तक कितने लोगों की रिपोर्ट आई, कितने लोगों का जांच किया गया, क्या है पूरा डिटेल? 816 लोगों का जांच किया गया है, जिसमें 768 की रिपोर्ट आ चुकी है। 768 में 12 पॉजिटिव हैं और 44 की रिपोर्ट पेंडिंग है।